नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग महान्यायवादी के बारे में चर्चा करेंगे जो पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संघीय संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। महान्यायवादी सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता। महान्यायवादी के पद की योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती हैं। भारत का प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। भारत का वर्तमान महान्यायवादी R वेंकटरमणी। आगे देखेंगे हम 14वां पॉइंट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत वर्ष 1860 में महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है, जिसकी विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के समान होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य लोक धन के व्यय की निगरानी करना होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है, जिस कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। वर्ष 1976 में लेखा महानियंत्रक CGA नामक नए पद का निर्माण किया गया था, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा लोकसभा का संगठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन या जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39 है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को वर्ष 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होता है, परंतु राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। पहली लोकसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। वर्तमान में 17वीं 2019 से 24 लोकसभा कार्यरत है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर व पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इसके अतिरिक्त सुमित्रा महाजन भी लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। संसद संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। संसद का कोई सदस्य यदि बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। संसद के सदनों में कोरम कुल सदस्य का 1/10वां भाग होता है। साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के दो सत्रों के बीच किसी भी समय
6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद में दिए सदनों की कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 बजे प्रश्नकाल कहलाता है। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल भारत की देन है, जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है और 12 से 1 बजे तक होता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद के 50 सदस्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार 1961, 1978 एवं 2002 संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है।